गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके चैप्टर 5 फूड एंड डाइजेशन, हम ये चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने समझा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, आज हम इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 36। लेट्स स्टार्ट बैलेंस डाइट। आपको पेज नंबर 36 पे बैलेंस डाइट दी हुई है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट इसका। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है? संतुलित आहार। द फूड दैट वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड आवर डाइट। जो हम भोजन हर रोज करते हैं या खाते हैं उसे हमारा आहार कहा जाता है। This diet must provide us with all the necessary nutrients required by our body. इसमें क्या होता है बच्चों? इस आहार को हमें सभी में प्रदान करना चाहिए। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे पोषक तत्व होते हैं, हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमें लेना चाहिए, खाना चाहिए। जैसे देखो, आपको बैलेंस डाइट में एक पिक्चर शो हो रही है। इसमें आपको देखो मिल्क भी दिया है, वाटर भी दिया है, फ्रूट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, चपाती दी हुई है, राइस दी हुई है, नॉन वेज दिया हुआ है। ओके, ये हमारी बैलेंस डाइट होती है। ए बैलेंस डाइट इज़ वन दैट सप्लाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? मात्रा। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट एक तरीका संतुलित आहार है जो सही मात्रा में हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की हमारे शरीर में पूर्ति करता है। ए बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन। हमें कैसा बैलेंस डाइट लेना चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। Enough amount of carbohydrates and fats to give us energy to work and play. Enough होता है पर्याप्त मात्रा। अमाउंट मीन्स पर्याप्त मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा लेनी चाहिए, जिससे मतलब ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, मतलब सही बैलेंस में लेना चाहिए, जिससे हम काम और खेलने के लिए हमें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। एनर्जी मीन्स ऊर्जा मिल सके। इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स टू हेल्प अस ग्रो। और हमें प्रोटीन किस लिए हेल्प करती है? हमारी और हमें बढ़ने में मदद करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए। इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। जो रोगों से बचाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में क्या लेना चाहिए? विटामिन्स लेनी चाहिए। Enough amount of minerals to make us strong and healthy। हमें जो पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स भी लेने चाहिए, जिससे हम स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत और हेल्थी मीन्स स्वस्थ बने। Enough amount of water and roughes। और प्रचुर मात्रा में हमें पर्याप्त मात्रा में हमें वाटर, पानी और खनिज, रफेज मीन्स खनिज, मिनरल्स लेना चाहिए, जिससे हमें हमारे शरीर में बैलेंस डाइट को ठीक से कर सके और जिससे हम बीमार नहीं होंगे। अगर बच्चों आपको पता है, अगर हम ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो हम इसी वजह से बीमार होते हैं। तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसमें हमें क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, फैट्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए एंड वाटर एंड मिनरल्स भी होने चाहिए। बच्चों अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स क्या होता है? पाचन। द फूड दैट वी ईट इज़ मेड अप ऑफ बिग पीसेस। बिग पीसेस मीन्स बड़े टुकड़े। जो हम भोजन खाते हैं वह बड़े टुकड़ों से बना होता है। अवर बॉडी मेक्स यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। हमारा शरीर क्या करता है बच्चों? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उनके पोषक तत्वों का उपयोग करता है। जैसे बच्चों आपको पता है रोटी गोल होती है और बड़ी होती है, तो हम उसको क्या करते हैं? पहले मुंह में
थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर हम उसको खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। भोजन की पाचन शरीर के अंदर मतलब क्या होता है बच्चों, जो इसी प्रोसेस को जब भोजन को छोटे छोटे फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन मैनी स्टेप्स इनसाइड द बॉडी। जब हम भोजन को पचाते हैं, भोजन खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ये कई चरणों में होता है। देखो बच्चों, आपने एक क्या लिया, एक बाइट ली, आपने उसको क्या किया, मुंह में रखा, आपने फिर क्या किया, उसको दांतों से अपने चबाया और फिर वो फूड पाइप के जरिए अंदर गया, फिर आपके अंदर जाएगा। तो हम यही इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस हेल्प इन द प्रोसेस। जब हम भोजन करते हैं तो वो हमारे माउथ से फूड पाइप, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस की इन सबका क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है और ये सब हेल्प करते हैं भोजन को पचाने में। टुगेदर दे मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सभी मिलकर ये क्या करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, जो भी फूड होता है हम उसको छोटे छोटे उसमें कैसे जब खाना खाते हैं कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे वो छोटे छोटे उसमें डिवाइड होता है, कौन से जूस से होता है, हम ये पढ़ेंगे। बच्चों पेज नंबर 37, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन जो पाचन की क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रिया होती है, अब हम इसको समझेंगे। The food we put into the mouth is chewed with the help of teeth. बच्चों आपको पता है, जब हम भोजन मुंह में डालते हैं तो हम अपने दांतों की मदद से उनको चबाते हैं। It is mixed with saliva। और ये किसके जरिए, ये हमारे मुंह के अंदर एक सलाइवा होती है, लिक्विड होता है, उसकी हेल्प से ये मिल जाता है उसमें। सलाइवा इज़ ए स्वीट जूस। जो सलाइवा होता है एक तरीके का स्वीट जूस है, दैट मतलब मीन्स लिक्विड है एक तरीके का, दैट कम्स फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। और ये कहाँ से निकलता है, ये हमारे मुंह के अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स मीन्स होती है ग्रंथियाँ, लार्ज जिसको बोलते हैं, वो वहाँ से निकलती है। बच्चों आपको पता है ना, आपके मुंह में पानी पानी सा जो होता है वो क्या होता है, वो सलाइवा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं ना, बच्चे की लार टपक रही है। और कभी कभी बोलते हैं कि मुंह में किसी भी चीज़ को देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो सलाइवा होता है। सलाइवा मेक्स द फूड मॉइस्ट एंड सॉफ्ट सो दैट इट इज़ ईजी टू स्वैलो। स्वैलो मीन्स होता है निगलना। जो सलाइवा होता है ना हमारे मुंह के अंदर, वो क्या करता है, हमारे जो भोजन होता है उसको मॉइस्ट मीन्स नम एंड सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है, जिससे हम उसे निगलने में, गले के अंदर निगलने में आसानी होती है। इट कंटेन्स एंजाइम्स विच हेल्प टू डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड। इनमें क्या होता है बच्चों, एंजाइम होते हैं जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं, हमें सहायक देते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस इनटू द फूड पाइप। मुंह से भोजन क्या होता है बच्चों, मुंह से भोजन आहार नली में फूड पाइप में चला जाता है। The muscles of the food pipe pushes it down into the stomach. Stomach means पेट, pushes means धकेलना। जब हम क्या करते हैं, जो खाद्य नलिका होती है, फूड पाइप होती है, उनकी जो पेशियाँ होती है इसे नीचे की ओर धकेलती है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, हमारे गले में नीचे से सीधा हमारे पेट में जाता है, तो ऐसे ही हमारे स्टक में चला जाता है। द स्टमक इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी। जो स्टमक है, आपका जो पेट है, वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में है।
इट इज़ अ मस्कुलर बैग, और ये किसकी शेप में है? मस्कुलर बैग की तरह। When food enter the stomach, जब भोजन हमारे पेट में प्रवेश करता है, it expands, तो ये क्या होता है? यह फैल जाता है। Due to contraction and the relaxation of the stomach muscles, the food breaks the small pieces, तो क्या होता है? भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और यह भी खाद्य पदार्थ के पाचक रस के साथ मिल जाता है। Here the food also get mixed the digestive juice called gastric juice, जब ये बच्चों इसमें मिलता है तो यहाँ पे अंदर जाके कौन सा? गैस्ट्रिक जूस में चेंज हो जाता है, जो एक पाचक रस होता है। This juice help in the digestion of proteins in the food, तो ये क्या होता है बच्चों? जिसे अमाशय रस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस को क्या बोलते हैं? अमाशय रस कहते हैं। इन रस में प्रोटीन के पाचन में मदद होती है। जब हम भोजन खाते हैं, जो भी प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। कहाँ पे जाके? हमारे स्टमक में जाके। कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस। The half digested food in the stomach is in the semi liquid form, बच्चों क्या होता है? हमारा जो हाफ डाइजेस्टेड जो होता है, जो आधा पका हुआ भोजन जो होता है, वो हमारे स्टमक में जाके सेमी लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। इट इज़ कॉल्ड केम, इसको क्या बोलते हैं? केम बोलते हैं। केम मूव्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो केम है वो कहाँ पे जाता है? हमारे छोटे इंटेस्टाइन में चला जाता है। हेयर द फूड इज मिक्स्ड विद डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है? जब ये भोजन हमारी छोटी जो आंत होती है, इंटेस्टाइन को बोलते हैं छोटी आंत की दीवारों से निकलता है, जो उनकी जो वॉल होते हैं ना, आपको पिक्चर में दिख रही है, इनकी जो दीवारों से कोई जूस निकलता है, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, ऐसे ही हमारे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन से एक जूस निकलता है लिक्विड फॉर्म में, वो उसमें जाके मिल जाता है। द लीवर एंड पैनक्रियाज आल्सो पोर देयर जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है? लीवर मीन्स यकृत, ये हमारे लीवर और अग्नाशय पैनक्रिया में छोटी आंत में अपने रस को डालता है। दिस जूस हेल्प टू कम्प्लीटली डाइजेस्ट द फूड, तो ये रस क्या करता है? भोजन को पूरी तरह से पचाने में मदद करता है। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड, जो पचेवा जो हमारा भोजन होता है लगभग तरल, लिक्विड मीन्स तरल रूप जो होता है के समान होता है। द ब्लड विसल्स इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब इट एंड कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसकी जो वॉल होती है ना, वहाँ से जो रक्त की वाहिकाएँ होती है, जो ब्लड विसल्स होती हैं, उनको अवशोषित करती है और शरीर के सभी भागों में भेजती है कि कहाँ कहाँ भोजन की कितनी ज़रूरत है, उसकी हेल्प से। द अनडाइजेस्टेड फूड विच कंटेन रफेज एंड वाटर passes into the large इंटेस्टाइन, जो होता है हमारा जो बिना पचा अनडाइजेस्टेड होता है, जो बिना पचा भोजन जो होता है, जो हमारे रफेज और वाटर होते हैं, वो हमारी बड़ी आंत में चले जाता है। द ब्लड विसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर एंड कैरी इट टू द किडनी। अब जो ब्लड विसल्स हैं वो हमारी जो बड़ी आंत जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, वो उसको क्या करता है? ब्लड विसल के जरिए वहाँ पे लेके जाता है और उसको उसकी जो वॉल से उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब मीन्स होता है सोखना, जितना उसको चाहिए होता है उतना सोख लेता है और किडनी तक पहुँचा देता है। नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हम
हमारा जो अनपचा फूड जो होता है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड वेस्ट इज़ पुश्ड आउट थ्रू द एनस। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बच्चों वो क्या होता है, वो सेमी सॉलिड वेस्ट के रूप में होता है और हमारे एनस के थ्रू बाहर आता है। ओके ओके बच्चों, आपका हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। आगे क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का टॉपिक। जय हिंद बच्चों।